टीम टाटा पावर के सारे एम्प्लॉइज़ और हमारे अनेक एसोसिएट्स जिनके सारे एम्प्लॉइज़ हमारे साथ मिलके काम करते हैं टाटा पावर में। आज बड़े अहम मुद्दे पर मुझे आपको संबोधित करते हुए ये बताना है कि हम लोग टाटा पावर में अपने ऑपरेशंस में, प्रोजेक्ट्स में और अदर कई तरह की एक्टिविटीज़ में अपने आप को बेंचमार्क लेवल तक लेके आए हैं। लेकिन ये सब की अहमियत, जो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर है सेफ्टी, उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है जब तक हम अपने ऑपरेशंस, अपने प्रोजेक्ट्स, अपनी एक्टिविटीज़ को सेफ तरीके से और सेफ एनवायरनमेंट में अनुभव कर सकें। तो इस सब्जेक्ट पर टाटा पावर ने बहुत इनिशिएटिव लिए हैं। हम लोगों ने अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़, अपने सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स सबको सेफ्टी के बारे में और सेफ ऑपरेशंस के बारे में काफ़ी तरीके से ट्रेनिंग दी और सबको ये एहसास दिलाया कि जब तक हम सेफ ऑपरेशंस नहीं करेंगे, बाकी सब चीज़ें अपनी जगह में एक छोटे लेवल पे पाई जाएंगी। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम सेफ्टी और सेफ एनवायरनमेंट को अपने बीच में, अपने आप में इंटरनलाइज करें। इमेजिन करिए आप अपनी फैमिली के एक मुख्य पार्ट हैं और हर आदमी, हर ऐसा एम्प्लॉय और हर ऐसा एसोसिएट चाहेगा कि जब वो सुबह घर से ठीक ठाक निकलता है, शाम में वो उसी तरह से ठीक ठाक अपने घर पहुंचे। सो काम की जगह पर, सड़क पर, घर पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सेफ्टी को खुद अपनाएं। बहुत बार हम अपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच लेते हैं कि सेफ्टी मेरे नेबर के लिए है या दूसरे एम्प्लॉय के लिए है, क्योंकि मैं तो जो करता हूँ वो बिल्कुल सेफ है। और बहुत बार यही कॉन्फिडेंस और यही एक अपने आप में एक एक्सीडेंट का एक रूप सामने लेके आती है रूप, क्योंकि हम अपने कॉन्फिडेंस में ये भूल जाते हैं कि हमारे ही अपने एक्ट एक्सीडेंट्स क्रिएट कर सकते हैं या ऐसा इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि सेफ नहीं है। तो दो चीज़ें सामने उभर के आती हैं। एक, हम किस तरह से खुद डिसिप्लिन रहें, हम किस तरह से प्रोसीजर्स, सिस्टम्स को फॉलो करें। और एक दूसरा एस्पेक्ट होता है डिसिप्लिन के सिवा, जिसको हम ऑपरेटिंग डिसिप्लिन बोलते हैं, कि हम अपना काम किस तरह से पहली बार में ठीक करें। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो प्लांट में काम करते हैं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। ऑपरेटिंग डिसिप्लिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर सब्जेक्ट मैटर में इंपॉर्टेंट है और उसकी अहमियत इतनी ज़्यादा हो जाती है हर जगह पर जब आप उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शन को देखते हैं। मैं एग्जांपल देना चाहूँगा। अगर आप डिज़ाइन डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपने प्लेटफॉर्म्स या आपने बैटरी रूम या आपने सबस्टेशन या आपने अर्थिंग सिस्टम या आपने अलार्म सिस्टम को अच्छे से डिज़ाइन नहीं किया, तो प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस वाला कितना भी कोशिश करता रहे, वो अनसेफ इवेंट्स को अवॉइड नहीं कर पाएगा। इसलिए डिज़ाइन या हर क्षेत्र उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना प्रोजेक्ट्स और ऑपरेशंस है। सो ऑपरेटिंग डिसिप्लिन एक ऐसा अहमियत वाला सब्जेक्ट है जो हर एम्प्लॉय को अपने आप में ये देखना है कि जो मुझे अपना काम करना है वो क्वालिटेटिवली और हर तरह से अपने आप में ठीक तरीके से किया गया काम है, जिसके कारण कोई अनसेफ इवेंट या एक्टिविटी होने का चांस नहीं है। यही चीज़ ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट्स में लागू करती है। अगर मैं कोई चीज़ एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, क्या एग्जीक्यूशन क्वालिटेटिवली पहली बार में इतना ठीक किया गया है कि जिसके कारण
कभी भी कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद वही चीज़ अपने आप में एक अनसेफ या एक्सीडेंटल रूपांतर में सामने तो नहीं आएगी। वही चीज़ ऑपरेशंस में है, मेंटेनेंस में है कि मैंने जो एक्ट किया है या मैंने जो मेंटेनेंस की है वो क्वालिटेटिवली उतने तरीके से ठीक की गई है कि किसी भी तरह से वो काम कल की डेट में कोई गलत तरीके से सामने नहीं आएगा। इसलिए ऑपरेटिंग डिसिप्लिन एक ऐसा क्षेत्र है जो 50% देखा गया है कि कॉज रहता है अनसेफ इवेंट्स के बारे में। और यही मैं चाहूँगा कि हर टाटा पावर एम्प्लॉय, हर एसोसिएट एम्प्लॉय इस चीज़ को बखूबी समझे और अपने काम में इतना फोकस करे कि उस टाइम में जो काम किया गया है वो पहली बार में क्वालिटेटिवली किया गया है। इसके सिवा जो हमारे ट्रेनर्स हैं जिन्होंने लास्ट 2-3 साल में बहुत बढ़िया काम किया है ट्रेनिंग देने में, वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने सुपरवाइजर्स, मैनेजर्स और इसके सिवा जितने एसोसिएट हैं उनके वर्कर्स, उनके सुपरवाइजर्स को भी ट्रेनिंग दे और आगे के दिनों में जितनी भी कम्युनिकेशन हम इसके बारे में कर सकें हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। सिमिलरली जो प्रोसीजर्स हैं जो आज की डेट में हम लोगों ने तौर तरीके एक अपने बना के रखे हैं, उसी चीज़ को बार बार हम लोग रिफ्लेक्ट करें कि जो कोई चीज़ें नियर मिसेस के तरीके से या किसी और तरीके से हमारे सामने आई हैं उसमें क्या प्रोसीजर्स जो हम लोगों ने अभी बना के लिखे हुए हैं या फॉलो कर रहे हैं उसमें कुछ गैप्स हैं, उसमें कुछ खामियां ऐसी हैं जो कि किसी न किसी चीज़ को, किसी न किसी गैप को सामने लाती हैं बार बार। उस चीज़ को कंप्लीट करें। तो ट्रेनिंग के साथ साथ एग्जीक्यूशन के साथ ऑपरेटिंग डिसिप्लिन के साथ प्रोसीजर्स और उसके बाद में आती हैं चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं। हम रोज़मर्रा में अपने टूल्स एंड टैकल, जैसे हम लोग व्हीकल्स यूज़ करते हैं या हम लोग प्रोजेक्ट साइट्स पे क्रेन्स यूज़ करते हैं, हम प्रोजेक्ट साइट्स पर डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं और उसके साथ साथ जो हम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करते हैं क्या उनकी स्पेसिफिकेशन ठीक है, क्या उनकी कैलिब्रेशन ठीक है, वो टाइम टू टाइम हम लोगों ने चेक कराए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम अगेन अपने ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत बार क्रेन है तो उसके हुक की कैलिब्रेशन, व्हीकल है तो उसकी लाइसेंसिंग की नीड, अगर ऑपरेटर चला रहा है क्रेन तो उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी ट्रेनिंग, इनको बहुत बार हम ओवरलुक करते हैं तो वो एक अगेन नियर मिस या एक्सीडेंट के तरीके से सामने आती है। तो जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट की इस्तेमाल है, हेलमेट है, सेफ्टी शूज़ है, हार्नेस है, हाइट्स पर हमको किस तरह से उसको हुक करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, ये एक अगेन बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एरिया है। और लास्ट में मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, ऑपरेशंस में बहुत लोग काम करते हैं। बहुत मुश्किल होता है हम लोगों को कंट्रोल करना कि ट्रेंड आदमी ही अपने सब्जेक्ट मैटर एरिया में जाएं। स्विच यार्ड है तो ट्रेंड इलेक्ट्रिकल के लोग जाएं जो समझते हैं कि कैसे आइसोलेटेड एरिया में ही जाके काम करना है या अर्थिंग करना है पहले। सिमिलरली अगर ब्रेकर्स रैक आउट रैक इन करने हैं HT में, LT में किस तरह से करने हैं, या सिमिलरली अगर मैकेनिकल साइड में देखें तो रोटेटिंग इक्विपमेंट को कैसे चेक करना है, कैसे उसके पास जाना है, कैसे रोटेटिंग प्रोटेक्टिव कवर्स को हटाना है, ये सब में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सिमिलरली बॉयलर में या टर्बाइन एरिया में हाइट्स पर किसको जाना है ऑपरेटिंग टाइम में या प्रोजेक्ट टाइम में। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है कि हम कैसे इंश्योर करें कि सिर्फ ऑथराइज्ड लोग ही उस जगह पे जाएं। उसके बियॉन्ड जो लोग जाते हैं उसमें एक बहुत बड़ा पेरिल बढ़ता है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम बढ़ता है, क्योंकि उन लोगों को उस टाइप की ट्रेनिंग नहीं होती, वो लोग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट से लेस नहीं होते, वो लोग जरूरी नहीं है कि उस प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को पहनने से सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि उसको कैसे हुक करना है, कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे अनहुक करके हुक करना है, वो चीज़ की ट्रेनिंग इतने लेवल पे नहीं होती। तो ऑथराइज्ड आदमी ही जगह पे अपनी जा पाए, ये एक
सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर हमें आगे बढ़ना है और आगे के दिनों में ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम लोग उन्हीं लोगों के साथ डील करें जो कि ऑथराइज्ड हैं, जो ट्रेंड हैं और जो अपने आप को अपने साथ एनवायरनमेंट को शेयरिंग और केयरिंग तरीके से सेफ बना सकें। तो मैं विश्वास करता हूं कि जब सारे लोग, सारे टाटा पावर के लोग ये अपने आप में दृढ़ निश्चय कर लेंगे कि मुझे खुद सेफ रहना है, मुझे अपनी एनवायरनमेंट सेफ बनानी है और मेरे को ये केयर करनी है कि जो मेरे आसपास के लोग हैं वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट में काम करें, तो अपने आप जो आज की डेट में घटनाएं कुछ टाइम के बाद हो जाती हैं हम उसको भी अवॉइड कर पाएंगे। देयर आर बहुत सारी कंपनीज बाहर इस स्तर पर पहुंच चुकी हैं और हमें भी उस स्तर पर पहुंचना है, जबकि 10 साल हो गए फॉर एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक में या ड्यू पॉइंट में, जहां पर इन घटनाओं को परमानेंटली अवॉइड किया जाता है। हमको भी वही चीज करनी है कि हम अपने कंट्रीब्यूशन से और अपने दृढ़ निश्चय से अपने कलीग्स को, अपनी एनवायरनमेंट को सेफ बनाएं, तो अपने आप मिलकर हम एक सेफ एनवायरनमेंट को अनुभव करेंगे और एक सेफ एनवायरनमेंट सबको देंगे। तो ये एक मिशन अकेले आदमी का नहीं है, ये एक पैशन सबको इंटरनलाइज करना होगा और हम सबको मिलकर टाटा पावर को एक सेफ एंटिटी बनाना पड़ेगा और मेरे साथ मिलकर आप सबको इस चीज में एक दृढ़ निश्चय करना होगा, एक प्रण लेना होगा कि हम ना खुद अपने आप को सेफ बनाएंगे, अपनी फैमिली को सेफ एनवायरनमेंट देंगे, बट अपने सारे कलीग्स को और टाटा पावर को एक मजबूत सेफ एंटिटी बनाएंगे। और इस दृढ़ निश्चय में हम सब मिलके एक आगे प्रमाणित तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाएंगे। आपको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया। क्या कर रहे हो आप? पटाखे ऐसे हाथ में मत जलाओ, कहीं चोट लग जाएगी तो। निशा, तुम बहुत चिंता करती हो, रिलैक्स करो। रिलैक्स? कैसे रिलैक्स करूं? ये देखो कैसे उड़ता है। हेलो रवि, कैसे हो? हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। कैसे हो विशाल? ठीक हूँ। और भाभी जी को नहीं लाया, अकेले आ गए? काम पड़ा नहीं आता। और बच्चे?